Assalamu alaikum my dear friends. Welcome back to the channel of Scholar Academy Gadamod, and we are going to discuss about the types of chemical bonding. In the previous lecture we have discussed the ionic bond, how ionic bond is formed. Ionic bond is formed by the complete transfer of electron. Now we will discuss about the covalent bond. What is the covalent bond? How covalent bond is formed? Covalent bond is formed between the atoms having a deficiency of electron. Covalent bond is formed between the atoms which having a deficiency of electron. In this type of covalent bond, in this type, atoms complete their object by sharing the electron. The bond which is formed by the mutual sharing of electron is called covalent bond. What is the definition? The bond which is formed between the mutual sharing of electron is called covalent bond. There are different types of covalent bond. So first of all, we will discuss about the types of covalent bond depending upon the atoms sharing the electrons. Nature of atoms going to be form the covalent bond. उसके बारे में हम कहते हैं non-polar covalent bond. Non-polar covalent bond. Non-polar covalent bond is formed between the similar type of atoms. मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक और हाइड्रोजन, उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन। इन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स ने आपस में किया इश्तराक और इनके इश्तराक से बन गया बॉन्ड। ये बॉन्ड चूंकि इलेक्ट्रॉन्स के इश्तराक से बनता है इसलिए हम इसे कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब इसमें चूंकि एक इलेक्ट्रॉन का इश्तराक हुआ है इसे हम एक सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सेम टाइप ऑफ एटम के जो बॉन्ड है इसमें इलेक्ट्रॉनिक पेयर दोनों के दरमियान में रहता है, किसी भी साइड पर कोई पोल डेवलप नहीं होते। इस तरह का बॉन्ड जो है वो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है। जबकि इसकी दूसरी टाइप हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड। पोलर कोवलेंट बॉन्ड, पोलर कोवलेंट बॉन्ड में हमारे पास है हाइड्रोजन, यहाँ पे है क्लोरीन। हाइड्रोजन और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन का इश्तराक किया, इनके इश्तराक से बन गया यहाँ पे बॉन्ड। अब इसमें हम कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक पेयर है ये दोनों के दरमियान में नहीं रहेगा क्योंकि क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, ये इसे अपनी तरफ खींच लेता है। एज अ रिजल्ट यहाँ पर पोल्स बन जाते हैं। तो जब भी दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम के दरमियान में एक बॉन्ड बनता है तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स डेवलप हो जाते हैं। ऐसा बॉन्ड पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है। ऐसा बॉन्ड पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है। अब यहाँ पे हम एक शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन हमारा क्या है। CH4 has polar bond but molecule is non-polar in nature. मॉलिक्यूल की नेचर जो है वो नॉन पोलर है, जबकि इसके अंदर जो बनने वाला बॉन्ड है वो पोलर बॉन्ड है। तो यहाँ पर हम बना देते हैं कि CH4 में हमारे पास कार्बन है, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन हैं। ये 4 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ लगे हुए हैं, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने दिया हुआ है। एज अ रिजल्ट यहाँ पर बॉन्ड बन चुका है। टेट्राहेड्रल इसका स्ट्रक्चर होता है। अब इसमें मॉलिक्यूल जो है वो पोलर है। ये इसमें के अंदर जो केमिकल बॉन्डिंग है, जो कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है वो पोलर इन नेचर है क्योंकि दो डिफरेंट एटम्स के दरमियान में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा। उस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से ये बॉन्ड पोलर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 4 बॉन्ड हैं, इनकी डाइपोल मूवमेंट एक दूसरे के असर को कैंसल आउट कर देती है। एज अ रिजल्ट ऑन द होल मॉलिक्यूल शोज द नॉन पोलर बिहेवियर। बॉन्ड इसके अंदर पोलर हैं लेकिन मॉलिक्यूल जो है वो एज अ होल नॉन पोलर बिहेवियर शो करता है। सिमिलरली यहाँ पे हम एक और मिसाल देते हैं। हमारे पास है CCl4 है, यहाँ SiCl4 है। इन तमाम केसेस में
हम ये जो बात डिस्कस करने जा रहे हैं कि आया कि इनका बॉन्ड पोलर है या नॉन पोलर है, तो इनके अंदर जो बॉन्ड है वो पोलर है, लेकिन मॉलिक्यूल का एज अ होल जो है वो नेट इफेक्ट वो नॉन पोलर की तरह चला जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो डायपोल मूवमेंट्स प्रोड्यूस हो रही हैं वो एक दूसरे के को कैंसिल आउट कर देती हैं। एज अ रिजल्ट मॉलिक्यूल ऑन द होल नॉन पोलर बन जाता है। इसके अलावा हम इसे डिस्कस करते हैं कि इसके अंदर बॉन्ड की तीन किस्में होती हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होगा? ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें स्ट्राक वाले दोनों एटम्स सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन मुहैया करते हैं। मिसाल हमने पहले भी दी है इसकी कि हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, इन दोनों के दरमियान एक इलेक्ट्रॉन का स्ट्राक हुआ है, इसे हम सिंगल लाइन स्लैब करते हैं। तो ये H2 का बनना सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की मिसाल है। ऐसे ही क्लोरीन है हमारे पास, क्लोरीन जो है दो क्लोरीन है, इनके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, 7 इलेक्ट्रॉन इनके पास मौजूद हैं, लिहाजा ये भी सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का स्ट्राक करेंगे। वो जिस इलेक्ट्रॉन का स्ट्राक करेंगे वो इनके दरमियान में आ जाएगा, बाकी सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इनके वैसे के वैसे ही रहेंगे और इनके दरमियान भी चूंकि एक इलेक्ट्रॉन का स्ट्राक हुआ है, लिहाजा ये भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। ऐसे ही हम यहाँ पर दूसरी एग्जांपल लेते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड के हवाले से। तो ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें हर एटम दो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में मुहैया करता है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। डबल कोवेलेंट बॉन्ड में हम एग्जांपल ले लेते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन हैं, ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट मुकम्मल करना है, ऑक्सीजन अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए दो इलेक्ट्रॉन हासिल करना चाहता है। एज अ रिजल्ट दोनों के दरमियान दो इलेक्ट्रॉन का इश्तराक हो जाएगा और उस इश्तराक से इनके दरमियान बनने वाला बॉन्ड जो है वो क्या हो जाएगा? डबल कोवेलेंट बॉन्ड हो जाएगा। सिमिलरली हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की कि हमारे पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पर दूसरी नाइट्रोजन है, इसके पास भी यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन हैं। हम यहाँ पर सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। ये जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपस में मिलेंगे तो इनके मिलने से यहाँ पर बनने वाला बॉन्ड जो है वो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड हो जाएगा, क्योंकि इसमें दोनों एटम्स जो बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे हैं वो वो तीन इलेक्ट्रॉन्स के स्ट्राक कर रहे हैं। इस तरह ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड तीन इलेक्ट्रॉन्स के स्ट्राक से बनता है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड को फिर हम किस तरह से हल करते हैं? हम कहते हैं कि इसे 3 लाइनों से जाहिर किया जाएगा, यानी कि नाइट्रोजन का बनना ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की मिसाल है, ऑक्सीजन का बनना डबल कोवेलेंट बॉन्ड की मिसाल है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, इसके अलावा HCl है, इसका बनना सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की मिसालें हैं। ये तो हम सारा डिस्कस कर रहे हैं, ये सारा लिवर्स कंसेप्ट है। लिवर्स कंसेप्ट के मुताबिक कौन से एटम केमिकल बॉन्ड बना सकते हैं? ऐसे एटम जिनमें डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो और उनके नेचर जो है वो नॉन मेटालिक नेचर हो, यानी कि ऐसे एलिमेंट जिनके एटम्स नॉन मेटालिक नेचर रखते हैं और उनमें इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, ये दो शर्तें पूरी हो रही हैं तो वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस का भी फैक्टर है कि 1.7 से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम हो तो ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। हमारे पास 9th क्लास की केमिस्ट्री में भी, फर्स्ट ईयर क्लास की केमिस्ट्री में भी एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट द नेसेसरी कंडीशंस टू फॉर्म द कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड बनने की 2 या 3 लाजमी शर्त बताएं। हम कहते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड उन एटम्स के दरमियान में बनता है जो नॉन मेटल्स होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है और उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से कम होता है, इनके दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है जी, ये हो गया कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। तो
इसके बाद हमारा नया टॉपिक आएगा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो अब भाई हम डिस्कस करते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। तीसरी टाइप हम यहां पे इसकी डिस्कस करने जा रहे हैं डेटिव या फिर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तीसरी टाइप हम इसकी डिस्कस करने जा रहे हैं डेटिव या फिर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। देखिए हमने पीछे पढ़ा है कि अमोनिया मॉलिक्यूल है NH3, जहां पर हमारे पास एक मॉलिक्यूल है BF3। जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे हो, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे हो, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में हिस्सा ना ले रहे हो, लोन पेयर या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। नाइट्रोजन ने अपना ऑर्बिट मुकम्मल कर लिया हुआ है, अभी भी इसके पास एक लोन पेयर मौजूद है। बोरोन ने अपने तीनों इलेक्ट्रॉन को बॉन्डिंग में इस्तेमाल कर लिया है। बोरोन मजीद कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना सकता क्योंकि बोरोन के पास 3 इलेक्ट्रॉन थे, 3 ने ही बॉन्डिंग में हिस्सा ले लिया हुआ है। अब बोरोन को अपना ऑर्बिट मुकम्मल करने के लिए भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। नाइट्रोजन अपना ऑर्बिट मुकम्मल कर चुका है लेकिन वो 2 इलेक्ट्रॉन खारिज नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन खारिज कर देगा तो उसका अपना ऑर्बिट इनकम्प्लीट हो जाएगा। फिर इसके अंदर ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद में आता है, इन दो एटम्स के दरमियान में ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड बनता है जिसमें एक एटम इलेक्ट्रॉन मुहैया करता है। कौन सा इलेक्ट्रॉन? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि स्ट्रॉक में हिस्सा लेने के लिए सिर्फ एक एटम इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो ये ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है जहां पर शेयरिंग इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक एटम मुहैया करता है। इसे हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। इससे डोनर से एक्सेप्टर की तरफ एक स्मॉल एरोहेड से रिप्रेजेंट किया जाता है, ताकि बाकी मॉलिक्यूल जो है वैसे का वैसे ही लिख दिया जाता है। बाकी मॉलिक्यूल वैसे का वैसे ही लिख दिया जाता है। सिर्फ इसमें नाइट्रोजन से बोरोन की तरफ जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना है उसे हमने एक स्मॉल एरोहेड से रिप्रेजेंट करना है। इसकी हम एक और मिसाल ले लेते हैं। हमारे पास है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ने 3 हाइड्रोजन से कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है, अमोनिया का मॉलिक्यूल बन चुका है। यहां पर है एक प्रोटॉन। प्रोटॉन का मतलब है कि हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन खारिज किया हुआ है। हाइड्रोजन को अपना डुप्लीकेट मुकम्मल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इस तरह हाइड्रोजन यहां पर एक बॉन्ड बनाएगा और इस बॉन्ड में नाइट्रोजन जो है वो इस लोन पेयर को हाइड्रोजन के साथ कोऑर्डिनेशन में ले लेगा। बाकी मॉलिक्यूल जैसा था वैसे का वैसे ही रहेगा। तो इस तरह इनके दरमियान ये जो बॉन्ड बना है, इस पे जो पॉजिटिव चार्ज था ये ओवरऑल ऑल मॉलिक्यूल्स के ऊपर आ जाएगा, होल मॉलिक्यूल के ऊपर आ जाएगा। इसे हम अमोनियम आयन भी कहते हैं। इस तरह इसे लिखा जा सकता है। यहाँ पर एक और बात हम डिस्कस करते चले कि जिस तरह ये हाइड्रोजन ने बॉन्डिंग में हिस्सा ले लिया है, अमोनिया मॉलिक्यूल बन चुका है। अब इसके अंदर जो अमोनिया आयन प्रोड्यूस हो गया है, इसमें कौन सी हाइड्रोजन कोऑर्डिनेशन से आई है, कौन सी हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड से आई है, इट वेरीज।
It is very interesting to know that once the bond is formed, जब एक दफा बॉन्ड बन जाता है, उसके बाद कौन सी हाइड्रोजन इसमें कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए आई है और कौन सी हाइड्रोजन कोऑर्डिनेशन से आई है, ये फर्क खत्म हो जाता है। अब वो एक पूरा अमोनियम आयन बन चुका है। लिहाजा हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते यहाँ पे कि अब कौन सी हाइड्रोजन किस बॉन्डिंग से हासिल हुई है। तो ये इसका एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखिएगा। तो ये थी चंद बातें हमारी टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड के हवाले से, आयनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, फिर हमने टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड में देखा, पोलर होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, सिंगल, डबल, ट्रिपल। ये टॉपिक यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। ये सारे का सारा लिवर्स कंसेप्ट कहलाता है। नए टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि लिवर्स कंसेप्ट से हमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन दी है और कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमें लिवर्स कंसेप्ट नहीं दे सकता। फिर उसके लिए हमें नई थ्योरीज को डिस्कस करना होगा। तो आगे हमारा एक इंटरेस्टिंग एंड टिपिकल चैप्टर शुरू होने जा रहा है, जिसमें हम मॉडर्न थ्योरीज को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।